व्यूअर्स, चिल्लर ज्ञान पे आज होने वाला है नेक्स्ट Q&A सेशन यानी कि CGQA पार्ट 4। लास्ट Q&A वीडियोस के बाद भी आपके काफी सारे क्वेश्चंस आए, तो इस बार भी एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चंस को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं। इसलिए हाफ ऑफ द क्वेश्चंस को हम इस Q&A वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और बाकी पेंडिंग क्वेश्चंस के लिए हम बैक टू बैक लेके आएंगे अपना नेक्स्ट Q&A यानी कि CGQA पार्ट 5। लेकिन ध्यान दें, CGQA 5 में सिर्फ पिछले पेंडिंग क्वेश्चंस ही कवर किए जाएंगे। आज के इस वीडियो के बाद पोस्टेड क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे CGQA 6 में या उसके आगे आने वाले Q&A सेशंस में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम आप सभी के क्वेश्चंस पे जाएं, लास्ट तीनों Q&A वीडियोस से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस की है जिसको जानना आप सभी को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में इंक्लूड किए जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो Q&A वीडियोस में अपने क्वेश्चंस के आंसर्स पाने के बाद भी कमेंट करके ये एक्नॉलेज नहीं करते हैं कि उन्हें अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया या उन्हें जवाब कैसा लगा। अब होता क्या है कि हमें यह पता नहीं लग पाता है कि जिस सवाल के जवाब पे हमने काम किया है उसे उस इंटेंडेड व्यूअर ने देखा भी या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके उनके आंसर्स पे काम करके उन्हें Q&A वीडियोस में इंक्लूड करने का कोई पॉइंट नहीं रह जाता है अगर वो देखे ही ना जाएं। अगर आप भी ऐसे ही क्वेश्चंस को पूछकर छोड़ देते हैं और उनके आंसर्स को नहीं देखते हैं तो क्या पता आपकी वजह से कुछ ऐसे व्यूअर्स के क्वेश्चंस Q&A वीडियो में शामिल ना हो पाएं जो शायद अपने क्वेश्चंस के आंसर्स का वेट कर रहे हों। तो इसलिए जब भी आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिले, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। लेकिन अगर आप फ्यूचर में ऐसा नहीं करते हैं तो आपके आने वाले क्वेश्चंस अगले Q&A वीडियोज़ में लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। और सेकेंड पॉइंट मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि वही क्वेश्चंस Q&A वीडियोज़ में लिए जाएंगे जो वेल फॉर्मेटेड होंगे विद कंप्लीट डिटेल्स। और अगर आप YouTube पे कमेंट करने के साथ साथ अपने कॉइन्स की इमेजेस को मेल कर रहे हैं तो ध्यान दें, आपका जो YouTube कमेंट है और जो आपका मेल है वो एग्जैक्टली सेम कंटेंट के साथ होना चाहिए विद सेम नेम, ताकि हम समझ पाएं कि ये जो मेल है वो किस YouTube वाले व्यूअर ने की है। तो फाइनली जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A वीडियोस में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स के बारे में आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। व्यूअर्स, ये सभी रूल्स आपको चिल्लर ज्ञान के हर एक Q&A वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। और अब आप चिल्लर ज्ञान को फॉलो कर सकते हो सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। आप इनके सोशल हैंडल्स को स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस Q&A सेशन को, जो कि है CGQA पार्ट 4। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है देबाशीष साहू ने। ये पूछते हैं, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई 8 आना फेक कॉइन, प्लीज आंसर। यानी कि 8 आना फेक कॉइन को कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले तो देबाशीष जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फेक कॉइन्स के डिज़ाइन का कोई डिफाइंड पैटर्न तो नहीं होता है कि आप ये कैटेगराइज कर पाएँ कि ये कॉइन्स फेक कॉइन्स हैं। जब तक फेक कॉइन्स बनाने वाले हैं तब तक वो अलग अलग टाइप के फेक कॉइन्स बनाते ही रहेंगे। तो पॉइंट फोकस करने वाला यहाँ पे ये है कि ओरिजिनल 8 आना कॉइन कैसा होता है उसे स्टडी करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ओरिजिनल 8 आना कॉइन की अच्छे से पहचान होगी तो आप बाकी सभी फेक कॉइन्स को इजीली समझ जाएंगे। लेकिन फिर भी आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। 8 आना ओरिजिनल कॉइन और फेक कॉइन की क्लैरिटी के लिए मैं आपको लास्ट Q&A वीडियो का एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में वसुदेव सरन जी ने कहा था कि इनके पास 8 आना कॉइन ऑफ 1920 है, इसकी कॉस्ट बताएं। तो मैंने इनको क्लियरली बता दिया था कि 8 आना कॉइन ऑफ 1920 बहुत ही ज़्यादा रेयर कॉइन है और इतना इजीली किसी के पास ये सिक्का होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और इस सिक्के की बहुत ही ज़्यादा फेक वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। इस वजह से मैंने इनको कहा था कि जो सिक्का आपके पास है उसकी क्लियर इमेजेस हमारे साथ शेयर करें। तो इनकी शेयर की गई इमेजेस को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और जैसा कि मैंने कहा था वैसा ही हुआ। ये सिक्का 100% फेक कॉइन है।
और अब आप इस 8 आना फेक कॉइन के साथ साथ देख सकते हैं ओरिजिनल 8 आना कॉइन की पिक्चर, और आप इजीली डिफरेंसेस देख सकते हैं। कॉइन के ऑब्वर्ड साइड में अगर आप देखेंगे तो जो किंग जॉर्ज 5 का पोर्ट्रेट है वो कितना ज़्यादा डिफरेंट है, और रिवर्स साइड में अगर आप लैंग्वेज इंस्क्रिप्शंस देखेंगे तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो आई मीन आपको ओरिजिनल कॉइन की नॉलेज होनी चाहिए, फेक कॉइन आपको खुद समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है यूनिक कॉइन कलेक्शन ने। ये पूछते हैं प्लीज टेल मी द प्राइस ऑफ 1 क्वार्टर आना 1916 कॉइन। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1916 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 5 का 1 क्वार्टर आना सिर्फ कैलकाटा मिंट से इशू किया गया था, और ये क्वार्टर आना किंग जॉर्ज 5 के वन ऑफ द रेयरेस्ट क्वार्टर आनाज में से एक है। इस सिक्के की एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो वो है 500 to 1000 रुपीज फ्रॉम फाइन टू वेरी फाइन कंडीशन। यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू काफी ज्यादा जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है समरजीत बानिक ने गुवाहाटी असम से। ये पूछते हैं विच ऑल ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश राज इंडिया कॉइन्स आर मेड आउटसाइड आर कंट्री एंड फ्रॉम विच मिंट काइंडली लेट अस नो विद पिक्चर्स इफ पॉसिबल। तो समरजीत जी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम 1835 से 1947 के बीच ब्रिटिश इंडिया यूनिफॉर्म कॉइनेज को देखें तो उसमें कुछ ही सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी से नजर आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आखिरी कॉइन्स इनमें देखने को मिलते हैं वो है 1 क्वार्टर आना ऑफ 1857 और 1858। ये सभी सिक्के फॉरेन मिंट बर्मिंघम जो कि लंदन में है वहां से जारी किए गए थे। 1857 और 1858 के कोई भी क्वार्टर आना कॉइन्स इंडिया के डोमेस्टिक मिंट से जारी नहीं किए गए। ब्रिटिश इंडिया के दूसरे कॉइन्स जो फॉरेन मिंट से जारी किए गए उनमें से एक है किंग जॉर्ज 6 के टाइम पे जारी किए गए 1 पाइस कॉइन्स, जिन्हें हम 1 पाइस होल कॉइन्स भी कहते हैं। 1 पाइस के ये कॉइन्स इंडिया की डोमेस्टिक मिंट्स के साथ साथ एक फॉरेन मिंट जिसे हम कहते हैं प्रिटोरिया मिंट जो कि साउथ अफ्रीका में है वहां से भी जारी किए गए। प्रिटोरिया मिंट के सिक्कों में आपको डेट के नीचे एक बहुत ही माइक्रो डॉट मिंट मार्क देखने को मिलेगा जो बॉम्बे मिंट मार्क के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा छोटा है। इस पे हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और लास्टली किंग जॉर्ज 6 के टाइम पे काफी सारे कॉइन्स लाहौर मिंट से भी जारी किए गए, लेकिन उस टाइम लाहौर मिंट इंडिया का एक हिस्सा ही थी तो उस टाइम आप इसे फॉरेन मिंट नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज के हिसाब से आप इसे फॉरेन मिंट कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ब्रिटिश इंडिया टाइम में ये कुछ सिक्के हैं जो फॉरेन मिंट से नजर आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बुधा राय जी ने। ये पूछते हैं आई हैव 1 रुपीज किंग जॉर्ज 5 1919 कॉइन, इज इट रेयर कॉइन, प्लीज सजेस्ट मी एंड व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ दिस कॉइन। और इसी से मिलता जुलता एक सवाल पूछा है इंद्रजीत कुमार ने। ये पूछते हैं सर मेरे पास 1917 का किंग जॉर्ज 5 एम्परर 1 रुपी कॉइन है, क्या ये कॉइन रेयर है सर बताएं। तो आप दोनों को मैं बताना चाहूंगा कि 1917 और 1919 में किंग जॉर्ज 5 के ये 1 रुपी सिल्वर कॉइन्स बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से जारी किए गए थे, और दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। और इन कॉइन्स के अगर हम एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस की बात करें तो वो है आज की रेट में 700 to 1000 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सोमनाथ पाल जी ने। इन्होंने एक 10 रुपी बायोमेटेलिक कॉइन की पिक्चर भेज रखी है जो इनके पास है। तो इसके बारे में ये पूछते हैं द इनर रिंग ऑफ द कॉइल इज कॉफी कलर which seems to me is abnormal. Still now I haven't done any NDT test regarding the percentage of copper nickel of the inner ring. I want to know whether this coin is an error coin or not. तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो सिक्का है इसका जो सेंटर पीस है ये कॉफी कलर का है जो कि नॉर्मल कॉइन से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो क्या ये एरर कॉइन है। तो सोमनाथ जी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बायोमेटेलिक 10 रुपी कॉइन का जो सेंटर पीस होता है उसका मेटल कॉम्पोजिशन होता है कॉपर निकल, जिसमें कॉपर होता है 75% और निकल होता है 25%। तो एज पर माई नॉलेज और पर्सनल एनालिसिस में आपको बताना चाहूँगा कि कॉपर निकल के अलॉय में अगर निकल कम परसेंटेज में भी है तो भी वो अपने कलर को डोमिनेट करता है, जिसका ये मतलब हुआ कि कॉपर 75% और निकल 25% होने के बावजूद भी निकल अपना सिल्वर कलर शो करता है इस सेंटर पीस पे। अगर निकल के परसेंटेज को और ज़्यादा कम कर दिया जाए यानी कि 15% निकल और कॉपर 85%, तब भी आपको निकल का सिल्वर कलर ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बाई चांस निकल का कॉम्पोजिशन 10% से नीचे हो जाता है यानी कि कॉपर 90% और निकल 10%, तो कॉपर अपना कलर डोमिनेट करता है, यानी कि फिर आपको कॉफी कलर देखने को मिलेगा। तो एज पर दिस ऑब्जर्वेशन ऐसा लग रहा है कि इस सिक्के के सेंटर पीस में निकल का कॉम्पोजिशन बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि 10% से कम या फिर ना के बराबर है।
यानी कि इस सिक्के के सेंटर पीस के ऑफ मेटल स्ट्राइक होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक्चुअल में इसका क्या मेटल कॉम्पोजिशन है वो फिजिकली टेस्ट करने पे ही पता चल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संदीप दीवान जी ने, जो कि दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से हैं। ये पूछते हैं, मेरा क्वेश्चन है 1835 विलियम IV किंग 1 रुपी कॉइन का वैल्यू। तो संदीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1835 में जारी किए गए विलियम IV के 1 रुपी कॉइन्स नजर आए बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए सिक्के स्केर्स कैटेगरी में आते हैं और आज की डेट में इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 2000 to 3000 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद शकील रईन जी ने। ये पूछते हैं, मेरे पास 1862 के 2 सिक्के हैं जो आपस में अलग हैं। एक पे विक्टोरिया क्वीन है और एक पे विक्टोरिया एम्प्रेस है, ऐसा कैसे? इंफॉर्मेशन दें और वैल्यू बताएं। तो मोहम्मद शकील जी, यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप क्वीन विक्टोरिया के सिक्कों को अच्छे से स्टडी करते हैं तो आपको समझ आएगा कि ईयर 1862, 74, 75 और 76 तक जारी किए गए विक्टोरिया के 1 रुपए के सिक्कों में आपको विक्टोरिया क्वीन लिखा देखने को मिलता है, ना कि विक्टोरिया एम्प्रेस। विक्टोरिया एम्प्रेस आपको नजर आता है 1877 ऑनवर्ड्स 1901 तक जारी किए गए सिक्कों में। तो इस हिसाब से जिन सिक्कों की इमेज आपने भेज रखी है, उस इमेज में जो लेफ्ट वाला विक्टोरिया का सिक्का है वो कंप्लीटली फेक कॉइन है और राइट में जो 1862 का कॉइन है वो जेन्युइन कॉइन है। इस जेन्युइन कॉइन की इस कंडीशन में आज की डेट में अगर हम एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस की बात करें तो वो है लगभग 800 से 900 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है सुहेल सैफी जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास 1 रुपए का नेहरू जी का 1989 बॉम्बे मिंट का सिक्का है, इसकी क्या वैल्यू है? तो सुहेल जी, 1989 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया नेहरू जी का ये 1 रुपए का सिक्का काफी ज्यादा कॉमन है और ये नॉर्मल रोटेशन में इजीली मिल जाता है और नॉर्मल कंडीशन में इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन यूएनसी कंडीशन में अगर ये सिक्का है तो इसकी वैल्यू होगी लगभग 20 से 30 रुपए के बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गुरप्रीत सिंह जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास 1 पैसा एरर कॉइन है 1943 स्मॉल डॉट, इस कॉइन का क्या प्राइस होगा? इन्होंने इस क्वेश्चन के साथ इस सिक्के की इमेज भी शेयर की है, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो गुरप्रीत जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो सिक्का है ये फॉरेन मिंट प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका से जारी किया गया है और इस सिक्के में जो एरर है वो है एक्स्ट्रा मेटल एरर। प्रिटोरिया मिंट के नॉर्मल 1 पाइस कॉइन की अगर हम बात करें तो उसका एस्टिमेटेड प्राइस है 30 से 70 रुपए के बीच डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। एक्स्ट्रा मेटल एरर कंडीशन में ये सिक्का जा सकता है 50 से 100 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है क्रिस्पी क्रंची कुकिंग नाम की एक प्रोफाइल से। ये पूछती हैं, आई वुड लाइक टू नो द वैल्यू ऑफ 5 रुपीज इंदिरा गांधी कॉइन। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1985 में जारी किए गए इंदिरा गांधी के ये सिक्के बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से जारी किए गए थे और दोनों ही मिंट से जारी किए गए सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और इनका आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो वो है 30 रुपीज टू 50 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दयाचंद धैया जी ने, जो कि दिल्ली से हैं। ये पूछते हैं, विल यू प्लीज टेल मी द प्राइस ऑफ 2 आना सिल्वर कॉइन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ईयर 1841। तो दयाचंद जी, 2 आना सिल्वर कॉइन ऑफ 1841 में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का पोर्ट्रेट देखने को नहीं मिलता है। उसमें नजर आती हैं विक्टोरिया क्वीन, डिवाइडेड लेजेंड और कॉन्टिन्यूअस लेजेंड में और दोनों ही पैटर्न्स में ये सिक्के जारी किए गए थे बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास मिंट से। बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से जारी किए गए ये सिक्के, फिर चाहे वो डिवाइडेड लेजेंड हो या कॉन्टिन्यूअस लेजेंड हो, दोनों ही स्केर्स कैटेगरी में आते हैं और इनका आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 800 to 1000 रुपीज फ्रॉम फाइन टू वेरी फाइन कंडीशन। और यहीं अगर हम मद्रास मिंट के सिक्कों की बात करें तो वो रेयर कैटेगरी में आते हैं। मद्रास मिंट के 2 आना सिल्वर कॉइन्स की अगर हम बात करें तो उसका आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 1000 to 1500 रुपीज फ्रॉम फाइन टू वेरी फाइन कंडीशन। और कॉन्टिन्यूअस लेजेंड थोड़ा सा और ज़्यादा रेयर है, उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 1500 to 2500 रुपीज फ्रॉम फाइन टू वेरी फाइन कंडीशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अरशद अंसारी जी ने। ये पूछते हैं 2 रुपीज न्यू कॉइन 2013 नोएडा मिंट की क्या वैल्यू है, प्लीज बताएं। तो अरशद अंसारी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2013 में जारी किए गए 2 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स सभी मिंट से नजर आए, यानी कि मुंबई मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और सभी मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और इनका प्राइस इनके फेस वैल्यू के बराबर ही है, यानी कि 2 रुपए की कीमत 2 रुपए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किशोर शिंदे जी ने, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं।
ये पूछते हैं सर मेरे पास जॉर्ज किंग 6 का 1945 का 2 आना कॉपर मेटल का है, क्या सर ये कॉइन कॉपर मेटल में बनाया गया था? तो किशोर जी, अगर हम 2 आना कॉइन्स के रेगुलर इश्यूज को देखें तो वो नजर आए 2 मेटल कॉम्पोजिशन में। 1939 से 1941 और 1946 से 1947 के बीच जारी किए गए 2 आना कॉइन्स नजर आए कॉपर निकल मेटल में, और 1942 से 1945 के बीच नजर आए निकल ब्रास मेटल में। तो एज सच प्योर कॉपर मेटल में किंग जॉर्ज 6 का 2 आना कॉइन रिपोर्टेड तो नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनल सिनेरियो में आपका कॉइन OMS कॉइन हो सकता है, यानी कि ऑफ मेटल स्ट्राइक। लेकिन वो कॉइन के मेटल कॉम्पोजिशन को फिजिकली टेस्ट करने पे ही पता चल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुबाशिर अहमद ने। ये पूछते हैं मेरे पास 1 पैसा हॉर्स वाला है 1951 बॉम्बे मिंट, कीमत क्या होगी? तो मुबाशिर जी, 1 पैसा कॉइन जो 1951 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था, यह आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 20 से 30 रुपए के बीच फ्रॉम वेरी फाइन टू UNC कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विराज सुरवे ने। ये पूछते हैं आई हैव 10 रुपी कॉइन ऑफ 1972 which was issued on the occasion of 25th Independence Day. What is the price of the coin? Is it rare? तो विराज, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1972 में जारी किया गया ये 10 रुपए का 50% सिल्वर कॉइन नजर आया बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। जिस सिक्के की इमेज आपने भेज रखी है वो बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है। बॉम्बे और कैलकाटा दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आते हैं, और जिस कंडीशन में आपका ये सिक्का है वो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन है। इस कंडीशन में इस 10 रुपए के सिक्के का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 800 to 1000 रुपीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है सुब्रता रॉय जी ने। ये पूछते हैं 1 रुपी कॉइन 1976 कैलकाटा मिंट, क्या प्राइस है प्लीज सर बताएं। तो सुब्रता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1976 के टाइम पे जारी किए गए इन 1 रुपए के सिक्कों को डब्बू कॉइन्स भी कहते हैं, और 1976 में ये नजर आए बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और इनकी नॉर्मल कंडीशन में कोई खास वैल्यू नहीं है। हाँ, UNC कंडीशन में इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 20 रुपए के करीब। तो व्यूअर्स, ये थे आज के कंप्लीट क्वेश्चंस और उनके जवाब। चिल्लर ज्ञान पे हम मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सभी क्वेश्चंस को Q&A वीडियोस में ही कवर किया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कमेंट्स के रिप्लाई में ही आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाए, या फिर कुछ और डिटेल्स हम आपको वहां पे प्रोवाइड कर दें। तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी कमेंट आप करते हैं उसके रिप्लाई को एक बार जरूर चेक करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप वो डिटेल्स मिस कर देंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि आपके क्वेश्चन का क्या हुआ। आई होप आज के इस Q&A सेशन से आप सभी व्यूअर्स को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे, और जिन व्यूअर्स के क्वेश्चंस नहीं भी थे उनको भी काफी कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये Q&A वीडियो? आप अपने व्यूज और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और हाँ व्यूअर्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्या पता जो आपके सवाल हैं ये सवाल बाकी व्यूअर्स के भी हों और इस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी अपने सवालों के जवाब मिल पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा नेक्स्ट Q&A वीडियो, सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जस्ट चिल्लर।